नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है 2021 और 22 के अंदर, उसके अंदर रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वैकेंसी आने से पहले। साथियों, पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वैकेंसी है वो दीपावली के बाद में आएगी और हो सकता है कभी कभी क्या करते हैं, दीपावली से पहले भी तोहफा निकाल देती हैं वैकेंसियों का, तो पहले भी आ सकती हैं एक दो दिन और बाद में भी आ सकती हैं। इसलिए आपको क्या करना दोस्तों, आपको जो ये मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इसके अनुसार तैयारी करनी है। यानी कि रसायन विज्ञान में यहाँ पर जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ वो 2018 और 2016 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसके अनुसार बता रहा हूँ। अब उसके अनुसार दोस्तों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2021 के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है लैब असिस्टेंट की, उसके अंदर भी ये टॉपिक सेम रहने वाले हैं रसायन विज्ञान के। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला टॉपिक्स यहाँ पर कौन सा है। इकाई है यहाँ पर, पहली है आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म। इसके अंदर आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। परमाणु के मूलभूत कण हैं वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और द्रव्यमान, यानी कि इनका आवेश है, इनका क्या गुण होता है, इसके जो भार होता है, परमाणु जो मूलभूत कण है इनका भार कितना होता है और आवेश कितना होता है, इसके बारे में देखना है। फिर अगला यहाँ पर देखना है रदरफोर्ड का परमाणु जो नाभिकीय मॉडल है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल ये पढ़ना है। फिर क्वांटम संख्या, यानी कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है और उसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पढ़ना है, और क्वांटम संख्या ज्ञात कैसे की जाती है, इस प्रकार का प्रश्न वो है वो क्वांटम संख्या से आने वाला है। और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, अपबोध सिद्धांत, कक्षक के प्रकार यानी कि S, P और D 4 कक्षक होते हैं, इसकी आकृति और प्रकार। फिर आता है हुंड का नियम, हुंड का नियम भी पढ़ना आपको। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ना है क्या, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो NCERT बुक्स हैं, NCERT बुक्स हैं, उसके अंदर जितनी भी आधुनिक सारणी की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो सारी पढ़नी है। फिर दोस्तों आपको पढ़ना है परमाणु गुणधर्म में परिवर्तन। परमाणु गुणधर्म में परिवर्तन क्या पढ़ना है, परमाणु का आकार के बारे में, आयनन विभव के बारे में, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में और विद्युत ऋणता के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न बनने का चांस है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि आपको पूछेगा क्या कि विद्युत ऋणता का क्रम बताइए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम बताइए। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। दोस्तों, अभी तक आपने यदि मेरा YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने साथियों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं YouTube पर जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके लैब असिस्टेंट से रिलेटेड। अब देखते हैं दूसरा जो यहाँ पर टॉपिक्स है वो कहाँ है दोस्तों, S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्व, यानी कि इसका आपको सामान्य परिचय देखना है और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है और इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, यानी कि जो भी ये सारे तत्व हैं, परमाणु हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, और सारे सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में देखना है और भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तित देखनी है और अक्रिय युग्म प्रभाव है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक्स क्लियर। वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपको कुछ न कुछ इसमें अच्छी जानकारी बिल्कुल मिलेगी। अगला यहाँ पर हमारा टॉपिक है 3 नंबर टॉपिक्स में क्या है, रासायनिक साम्य, इसके बारे में पढ़ना है, यानी कि साम्य को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ना है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कौन कौन सी, इसके बारे में अंतर क्या है वो पढ़ना है। फिर आता है रासायनिक साम्य के नियम है, इस नियमों को पढ़ना है। ली सातेली का सिद्धांत है, उसके बारे में भी पढ़ना है। फिर अगला हमारे पास में टॉपिक्स आता है आयनिक साम्य। अब साथियों, आयनिक साम्य के बारे में आपको पढ़ना है अम्ल और क्षार का साम्य, यानी कि आपको अम्ल और क्षार का साम्य पढ़ना है। और फिर पीएस मान पढ़ना है। सम आयनिक प्रभाव, यानी कि सम आयन प्रभाव है, उसके बारे में पढ़ना है। और फिर बफर जो विलयन है उसके बारे में भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ही। और अम्ल क्षार अनुमापन के बारे में पढ़ना है। आपको यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा, बफर विलयन के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या पीएस मान क्या होता है, उस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक्स है 5 नंबर, वो क्या है, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में गैस का गुणधर्म के बारे में पढ़ना है और यहाँ पर कुछ नियम है जो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा गैसों से संबंधित दिए गए हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। यानी कि यहाँ पर आपको पढ़ना है बोयल का नियम है, साल्स का नियम है, अवोगाद्रो का नियम है, डाल्टन का नियम है और आदर्श गैस समीकरण है, इसके बारे में पढ़ना है। और ग्राहम का विसरण नियम है, इसके बारे में पढ़ना है। और गैसों का अणुगति सिद्धांत है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये हो गए गैसीय अवस्थाओं के बारे में। अगला हम देखते हैं 6 नंबर टॉपिक्स हैं, वो है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में जो टॉपिक्स हैं वो हैं द्रवों के गुणधर्म और वाष्प दाब, पृष्ठ तनाव और श्यानता, इसके बारे में देखना है। ज्यादा इसमें कुछ इंपोर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। फिर अगला आता है ठोस अवस्था, यानी कि द्रव, गैस और ठोस तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। फिर अगला हमारा आता है 7 नंबर टॉपिक्स है वो क्या, 7 नंबर जो यूनिट है वो क्या है, ठोस अवस्था के बारे में, यानी कि ठोसों के गुणधर्म पढ़ना है। फिर ठोसों का वर्गीकरण पढ़ना है। फिर इकाई कोष्टिका यानी एक कोष्टिका और उनके प्रकार के बारे में पढ़ना है। फिर क्रिस्टलीय संकुलन के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टलीय संकुलन क्षमता क्या होती है उसके बारे में भी पढ़ना है।
फिर इसमें आता है ठोस अवस्था में क्या कि सामान्य आणिक यौगिकों की संरचना, जैसे NaCl इसकी इस प्रकार के जो आणिक यौगिक हैं उसकी संरचना पढ़ना है। फिर क्रिस्टलों में त्रुटियां कौन कौन सी दोस्तों वो पढ़ना है। अब जो NCERT किताब दे रखी है उसके अंदर काफ़ी त्रुटियां हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 2 त्रुटियां दे रखी है, कौन सी, फ्रैंकल और शॉर्ट की त्रुटि। लेकिन आपको एक बार पूरी जो भी त्रुटियां दे रखी है बुक्स के अंदर वो सारी पढ़नी है। साथियों, लैब असिस्टेंट के बारे में आपने सुना होगा कि 461 पोस्ट आ रही हैं, यानी कि इतने पदों पर वैकेंसियां आ रही हैं। इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको पोस्ट की जरूरत होती है वो एक पोस्ट की जरूरत होती है। तो पोस्ट की संख्या देख करके अपनी तैयारी को आप ब्रेक ना लगाएं, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि इस वैकेंसी में जितनी पोस्टें निकाली हैं उसमें अगले बजट में इस पोस्टों की संख्या भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पोस्टें जरूर बढ़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, अनुमान लग रहा है, और मैंने पता भी किया है इसका। और ऐसा नहीं दोस्तों कि आप इसको मतलब पोस्टें हैं वो कम आ रही हैं और इसको आप तैयार नहीं कर पाओगे। दोस्तों एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं, कौन कहता है आसमां में सेद नहीं होता है, कौन कहता है आसमां में सेद नहीं होता है, एक पत्थर तो तहबीज से उछाल कर देखो यारों, एक पत्थर तो तहबीज से उछाल कर देखो यारों। तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप इसको संभव कर सकते हो। अगला यहाँ पर टॉपिक आता है विलियन। अब विलियन के बारे में विलय, विलायक और विलियन, इन तीनों में आपको अंतर ध्यान होना चाहिए, ये क्या होता है। फिर आता है विलियन की सांद्रता, इनकी विलियन की सांद्रता है, यहाँ से पर्सन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। आपको मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता और मोल, भिन्न और भार प्रतिशत इसके बारे में पढ़ना है। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं, फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। फिर विलियन के प्रकार, यानी कि गैसीय विलियन, द्रव्य विलियन और ठोस विलियन, इसमें आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी है कि कौन सा विलियन है वो किस प्रकार का है। फिर आपको जो राउल्ट का नियम है वो पढ़ना है, आदर्श और अनादर्श विलियन के बारे में पढ़ना है, और विलियन के गुण धर्म के बारे में, यानी कौन सा गुण धर्म, अणुसंख्यक गुण धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। ये कुछ बातें हैं नॉर्मल सी, आपको पहले से तैयार कर लेनी है ताकि वैकेंसी आए तो आपका फिर रिवीजन ही करना है। फिर आता है कार्बनिक यौगिक का नामकरण, यानी कि नामकरण कैसे होता है, कौन सा IUPAC नामकरण वगैरह इसमें होगा। फिर सामान्य गुणधर्म, यानी कि IUPAC नामकरण पढ़ना है। फिर अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि प्रतिस्थापन, योगात्मक और विलोपन, ये अभिक्रिया है किस प्रकार से होती हैं इसके बारे में पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही जो अभिक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ना है। और प्रेरण प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है, अनुनाद है, अतिसंयुग्मन, त्रिविम, समावेयी जो प्रभाव हैं उसके बारे में पढ़ना है। और समावेता, यानी कि समावेता कौन सा, संरचनात्मक और त्रिविम दोनों प्रकार के समावेता के बारे में पढ़ना है। ये हो गया हमारा जो 9 नंबर टॉपिक्स हैं वो क्लियर। अगला यहाँ पर 10 नंबर और लास्ट जो चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और प्रकार, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन, इसके बारे में पढ़ना है। और कार्बनिक जो हाइड्रोकार्बनों का विरसन होता है उसके बारे में पढ़ना है। और भौतिक गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म है, विरसन मतलब इसको कैसे बनाते हैं। तो इस प्रकार आपको जितने भी मैं टॉपिक्स बताए हैं उसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, ताकि आपका एक बार जो ये टॉपिक्स हैं कंप्लीट हो जाएं तो वैकेंसी आने के बाद में आपको रिवीजन नहीं करना। हो सकता है दोस्तों इसमें 1-2 टॉपिक्स हैं वो आगे पीछे कर दे, मतलब एक टॉपिक हटा दे, कोई दूसरा टॉपिक लगा दे, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन है निश्चित हो पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मैं BLDD लैब से सिलेक्टेड हूँ, और यदि आप मेरे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, टीचमिंट ऐप पर मेरा कोर्स चल रहा है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जो भी कोर्स ज्वाइन करता है उसको एक तो लाइव क्लास देखेगी, लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा उसको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, और हर चैप्टर का आपको टेस्ट मिल जाएगा, और टेस्ट के बाद में आपको हर चैप्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा, यानी कि इंपोर्टेंट नोट। फिजिक्स के अंदर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और आपको जो मैं नोट्स भेजता हूँ उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो नोट्स हैं मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, इसकी PDF में भेजता हूँ जो आप प्रिंट भी करवा सकते हो, और खुद यहाँ से लिखना चाहते हो तो खुद के नोट्स बना सकते हो। तो ये है मेरे कोर्स की विशेषता। और मेरे कोर्स यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर दे देता हूँ आपको 8769038624, ये है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर। आप इसको जो व्हाट्सअप नंबर है यही है मेरे, और आप कॉल भी कर सकते हो कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो। लेकिन कभी कभी मैं स्कूल में होता हूँ या जो ड्यूटी पे होता हूँ तो कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बाद में वापस कर देता हूँ। और आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। और कोर्स में दोस्तों मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। एक बार इसका एक बार इसका मैं पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, फिर इसका रिवीजन भी करूँगा। रिवीजन कैसे, टेस्ट सीरीज ला के आपको रिवीजन करवा दूंगा, ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए। मेन उद्देश्य है दोस्तों सिलेक्शन होना चाहिए। यदि आप मेरे से आशा मतलब लेकर आते हो कि मेरा सिलेक्शन लेना है तो आपकी आशा ज़रूर मैं पूरी करवाने का प्रयास करूंगा। आप निश्चित रहें, बेफिक्र रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।